दूर किसी गांव में एक बूढ़ा दंपति रहता था। उस आदमी का दिमाग थोड़ा कम चलता था, इसीलिए कुछ भी करने से पहले उसे हमेशा अपनी बीवी की हिदायत चाहिए होती थी। एक दिन बीवी ने उसे कहा, ए जी, अपनी गाय को हाँक कर बाजार ले जाओ और बेच दो। अपनी पत्नी की बात मानकर वो गाय को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा, लेकिन हड़बड़ी में अचानक आदमी गिर पड़ा। इतने में ही एक राहगीर जो सुअर हाँकता हुआ जा रहा था उससे बोला, क्यों ना तुम अपनी गाय को मेरे क्यूट से पिग से बदल लो। आदमी ने बिना ज्यादा सोचे समझे हाँ कर दिया। अब वह गाय छोड़ सुअर हाँकने लगा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि सुअर तो उसके बस का नहीं है। सुअर इधर उधर भागता रहा, जो आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बाद सामने से दूसरा राहगीर आया। उसने कहा, तुम इस सुअर को मेरी बत्तख से बदल लो। आदमी को सौदा बढ़िया लगा, इसीलिए वह खुशी खुशी मान गया। हालांकि उस राहगीर ने आदमी से सुअर को ठग लिया, पर फिर भी आदमी बत्तख को लेकर घर लौटने लगा। मगर बत्तख रास्ते भर उसके बाल खींचती रही। जल्दी ही आदमी को वह बत्तख भी खटकने लगी। तभी उसने देखा एक राहगीर चटाई बिछाकर कुछ बेच रहा था। अब उसके बहकावे भरी बातों में आकर आदमी ने बत्तख को बदलकर एक छोटा सा पत्थर ले लिया और उसे उछालते हुए घर की ओर चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक नदी मिली। नदी में कई जंगली बत्तखें थी। आदमी ने सोचा, आज तो इन्हीं को भून कर खाऊंगा और रात भर लिक्विड गिराऊंगा। ये सोचकर उसने पत्थर को उन जंगली बत्तखों पर फेंक दिया, लेकिन बदकिस्मती से सारी बत्तखें उड़ गई और पत्थर भी डूब गया। नुकसान कम करने की सोचकर उसने कपड़े उतारा और नदी में उतरकर उसे ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब पत्थर नहीं मिला, जब बाहर लौटने लगा तो देखा बेन स्टोक्स किसी ने उसके कपड़े ही उड़ा दिया। आदमी ने तुरंत टोपी से अपने 7 करोड़ का सामान ढका और भागता हुआ घर पहुंचा। घर आकर उसे जोर की भूख लग गई। वह रसोई में गया, एक बड़ा ब्रेड का टुकड़ा काटा, फिर बाथरूम से थोड़ी वाइन लाने को जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने ब्रेड को रास्ते में ही गिरा दिया। बाद में पीछे मुड़कर देखा तो एक कुत्ता उसके ब्रेड उठा ले गया। ये देख आदमी बिगड़ गया। उसने तुरंत वाइन के सारे ढक्कनों को उतारा और उन्हीं से कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ता तो बच निकला, पर वाइन बह निकली और पूरे बाथरूम में फैल गई। उसी वक्त में एक घूस अंडे दे रहा था। वो वाइन देकर बेधड़क चिल्लाने लगा। आदमी ने सोचा, ये साला घूस ऐसे ही चिल्लाएगा तो बीवी जान जाएगी, इसीलिए उसने टोपी उठाकर घूस पर दे मारा, मगर घूस तब भी चीखता रहा। तब आदमी ने चुपके से घूस को पकड़कर उसकी गर्दन को घुमा दिया और फिर उसे आंगन में फेंक दिया। इसके बाद उसने वाइन में आटे की एक बोरी और घूस के पंखों को उड़ेल दिया और फिर उसी में लौट उठकर निकला और आखिर में वह घूस के अंडे पर बैठ गया, मानो वहीं गस बन गया हो। लेकिन कुछ ही देर में बीवी पड़ोसी को बिलो जॉब देकर घर आ पहुंची। घर के सामने घुस मरा पड़ा था और अंदर चारों ओर आटा, पंख और वाइन का घोल फैला था और कोने में एक राक्षस नुमा प्राणी बैठा था। यह देखकर बीवी इतना गुस्सा हुई कि उसने तुरंत कुल्हाड़ी उठाया और उस राक्षस पर झपट पड़ी। डर के मारे राक्षस ने भी अपना असली रूप दिखा दिया और घुटनों के बल बैठकर दया मांगने लगा। बीवी ने उसे देखा और गुस्से से पूछा, अरे भैंसवा, भैया कहाँ गई? तब आदमी ने दिन भर में घटी सारी घटना की कहानी सुनाने लगा, जिसे सुनकर बीवी ने सबसे पहले उसके पिछवाड़े को लाल किया और फिर नसबंदी करके उसे घर पर बैठा दिया और खुद पति बनकर बाहर चली गई। वैसे आपका IQ कितना है?